ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे एआई इंटीग्रेशन के बारे में। ठीक है, एआई इंटीग्रेशन क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, जस्ट गिव मी वन मोर सेकेंड। ठीक है, एआई इंटीग्रेशन क्या होता है, बेसिकली किसी भी टूल के अंदर जब मैं एआई को यूज कर रहा होता हूँ तो दैट इज एआई इंटीग्रेशन। ठीक है, बेसिक टर्म है, बेसिक मतलब है कैसे होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक्सेल की बात करूं तो एक्सेल के अंदर आप कोपायलट को यूज कर सकते हो। पावर बीआई के अंदर हमने एआई विजुअल्स बनाए थे, राइट। तो दैट इज द पार्ट ऑफ एआई इंटीग्रेशन। ठीक है, एक्सेल के अंदर आपका एक फ्लैश फिल होता है, कंट्रोल ई से बताया था मैंने, राइट। दैट इज ऑल्सो एआई इंटीग्रेशन। ठीक है, उसके अलावा जब आप एसक्यूएल की बात करते हो या वीएस कोड में अगर बात करोगे तो ना एआई कंप्लीशन आ जाता है। ठीक है, जो मेन एआई इंटीग्रेशन वाला पार्ट है वो यहीं पे आता है। जैसे मैं अगर अपना वीएस कोड खोलता हूँ, second, let me share my screen as well. जैसे मैं यहाँ पे बेसिकली कोड लिखता हूँ कुछ भी, तो मैं ना यहाँ पे एआई को इंटीग्रेट कर सकता हूँ। एआई पैनल आने के लिए यू कैन ओपन अप सॉरी, यू कैन ओपन अप फ्रॉम हियर। ये आपका एआई का पैनल आ गया। ठीक है, यहाँ पे आप बेसिकली बता सकते हो व्हाट यू वांट टू डिस्क्राइब एंड व्हाट यू वांट टू बिल्ड एंड एवरीथिंग। ठीक है, आप उसके बाद उसको रन कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर सब में, ठीक है, इस तरीके से आप एआई को विद इन द टूल ही यूज कर सकते हो। ठीक है, रही बात एसक्यूएल की। ठीक है, एसक्यूएल के अंदर आप सिंपली वीएस कोड से ही एसक्यूएल भी यूज कर सकते हो आप। ठीक है, आपको एक्सटेंशन डालना होता है सिर्फ। मैं एक्सटेंशन पे जाऊं एंड सर्च करूं एम एस एसक्यूएल, तो आई गेट एसक्यूएल सर्वर। ठीक है, इस एक्सटेंशन को मैं इंस्टॉल कर सकता हूँ। ठीक है, मेरे पास इंस्टॉल्ड होगा ऑलरेडी ये वाला एक्सटेंशन जहां तक है। यहाँ पे मेरे पास इंस्टॉल्ड है, मैं इसको इंस्टॉल कर सकता हूँ। ठीक है, एंड देन वेन एवर आई गो टू एसक्यूएल फाइल, यहाँ पे कोई एसक्यूएल फाइल नहीं है, क्रिएट कर लेते हैं। फिर मैंने एसक्यूएल की फाइल करी है। ठीक है, अब जब भी कोई नई फाइल करते हो ये भी आता है आपको जनरेट कोड वगैरह का ऑप्शन ना। ठीक है, कंट्रोल आई से यू कैन जनरेट कोड। So if I press Control I can just tell what I want to generate, what query I want to do. ठीक है, and it will generate my code. ठीक है, so for example, write a query to select everything from students table. ठीक है, मैंने इसको रन किया, इट इज रनिंग, select star from students, इसने मेरे को क्वेरी दे दी। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, समझ आ रहा है, कोई डाउट? इसके अंदर आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो फिर, राइट। रन करने के लिए जब आप एक एसक्यूएल में होते हो, ठीक है, मैं इसको कीप कर सकता हूँ, इसने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, अब लेट्स से मेरे को अगेन कोई क्वेरी जनरेट करनी है, आई कैन डू कंट्रोल आई अगेन, फिल ऊपर अपना पैनल। ठीक है, ठीक है, उसके बाद जब आप यहाँ पे कनेक्शन वाले पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास कनेक्शन प्रोफाइल ऑलरेडी बिल्ड है मेरी, बट आप क्रिएट कनेक्शन प्रोफाइल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप प्रोफाइल का नाम और ये सारे पैरामीटर्स आप सेटअप कर सकते हो। ठीक है, डेटाबेस का नाम, पासवर्ड क्या है, इंक्रिप्शन मेथड क्या है, इंक्रिप्शन को आप ऑप्शनल कर सकते हो। ठीक है, सेव पासवर्ड है, यूजर नेम पासवर्ड वगैरह इसको आप एम्प्टी छोड़ सकते हो, इसके लॉगिन की जगह पे आप विंडोज ऑथेंटिकेशन भी कर सकते हो। ठीक है, ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट, यहाँ पे सर्वर का नाम डालोगे आप बस, राइट, एंड यहाँ पे आप नाम डालोगे। ठीक है, उसके बाद आप इस पे कनेक्शन स्टैब्लिश कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे वापस जाऊँ, इस पे क्लिक करूँ, माई एसक्यूएल सर्वर में बस कनेक्शन है, मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरा कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया। ठीक है, तो एक स्टारफॉर्म स्टूडेंट्स है, अभी मेरे पास कोई स्टूडेंट्स की डेटाबेस है नहीं, तो लेट मी डू वन थिंग, आई विल डू
यूज, ठीक है, एंड मेरे पास एक TNDA103 ये है, ठीक है, शुरू कर सकता हूँ। और इसके अंदर बस चोको का एक टेबल है, सरलू चोको, ठीक है। मैं ऑल्ट एक्स करूंगा, अच्छा ऑल्ट एक्स यहाँ पे रन नहीं होगा, सेलेक्ट किया, मैं यहाँ से रन कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो बस चोको का रिजल्ट आ गया, ठीक है। मेरा जो चॉकलेट वाला टेबल था वो पूरा का पूरा यहीं पे दिख गया मेरे को, ठीक है। एक बेटर अप्रोच रहती है एसक्यूएल पे भी वर्क करने के लिए ये, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ यू बेसिकली इंटीग्रेट एआई, ठीक है। बहुत बेसिक सा पार्ट है, सिंपल सा पार्ट है, राइट, समझ आ रहा है, कोई डाउट। ऐसे ही सिमिलर तरीके से अगर मैं एक्सेल के अंदर जाऊँ, ये इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। अगर मैं सिमिलर तरीके से एक्सेल के अंदर जाऊँ, एक्सेल के अंदर मैं कोई भी फाइल खोल लेता हूँ, लेट्स से मैंने यही खोल ली, ठीक है। यहाँ पर ओपन, यहाँ पर मेरे पास को पायलट का ऑप्शन आना चाहिए एक, सर्च कर लेते हैं। को पायलट इंटीग्रेट होता था, गिव मी अ सेकंड, ये तो रिव्यू डेटा फ्रॉम द फील्ड टू इंसर्ट, जस्ट गिव मी अ सेकंड, को पायलट का ऑप्शन होना चाहिए। मैं देना, को पायलट का ऑप्शन में क्यों नहीं आ रहा है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। हाँ वही करता मैं, फोटो सेव अनेबल करने को बोल रही है। सेव अनेबल कर दिया है, यहीं पे आना चाहिए को पायलट का ऑप्शन, नॉट गेटिंग द ऑप्शन, मेरे पास वर्जन वगैरह में कुछ इशू है क्या। नहीं होम टैब में आना चाहिए मेरा, आगे नहीं आ रहा है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। मैं फटाफट देखता हूँ इसे क्या है। वर्जन कौन सा है, गिव मी अ सेकंड। तो ठीक है,
अच्छा, मेरे पास विंडोज में ही कोपायलट का नहीं होगा। हाँ, मेरे पास विंडोज में ही कोपायलट एनेबल नहीं है ना। विंडो ही दूसरी है। हाँ, मेरे पास कोपायलट नहीं है। हाँ, आपके में अपने में चेक करो, आपके में कोपायलट का बटन आ रहा होगा वहाँ पे। ठीक है। अच्छा, आपका भी पुराना ही है। कोई इशू नहीं है, बेसिकली आप इस तरह से समझ सकते हो कि हाँ भाई ये आ जाता है। और मैं ब्राउजर पे करूँ, ऑनलाइन वाले पे देख लेते हैं एक बार। ये देखो, इसमें तो यहीं पे आता है मेरे पास, जैसे ये गूगल शीट्स है ना। तो इसके अंदर तो मेरे पास, मैं कहीं पे भी जाऊँ, इस वाले सेल के अंदर मैं कुछ करना, मैं जमना यहीं से ओपन कर सकता हूँ। और पेज रिफ्रेश होगा वो, है मेरे पास। तो ये ना सब्सक्रिप्शन बेस्ड होता है। आई नीड टू स्विच माय अकाउंट, जिसका सब्सक्रिप्शन है। टॉपिक्स पे चले जाते हैं वापस। ओके, कंटिन्यू। हाँ, इसका पेड सब्सक्रिप्शन रहता है जमना का ना। तो अब मैं, अगर मैं यहाँ पे कहीं पे क्लिक करूंगा, तो मैं जमना वाले बटन पे क्लिक करूंगा, मेरे पास जमना ओपन हो गया। मैं इसको बोल सकता हूँ कुछ भी करने को। ठीक है। तो दिस इज हाउ यू इंटीग्रेट एआई। ठीक है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट जो वेब वाला वर्जन है उसमें देखोगे, या फिर लेटेस्ट वाले वर्जन में देखोगे, वो कोपायलट का ऑप्शन वहां पे मिल जाएगा। ठीक है। मेरे तो विंडोज में ही कोपायलट एनेबल नहीं है। मैं विंडोज 10 पे हूँ, तो उस वजह से थोड़ा सा इशू बहुत हो रहा है। बढ़िया। ठीक है। ये होता है बेसिक सा कंसेप्ट ऑफ एआई इंटीग्रेशन। ठीक है। समझ आया इतना? ठीक है, कोई डाउट? नहीं? ठीक है। सेकंड, एक मिनट रुकना। मैं जो जो टॉपिक होते जा रहे हैं साथ साथ मेंशन करता जाऊंगा ना। हाँ, एक्सेल में नहीं, मतलब ओवरऑल में बस गूगल का सब्सक्रिप्शन है, गूगल वन का। अगर आप एक्सेल में देखोगे, तो एक्सेल में बाय डिफॉल्ट मिल जाता है आपको। हमने एआई इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ा। अब जो हमें नेक्स्ट चीज पढ़नी है, दैट इज लोकल एआई। ठीक है। और लोकल एआई का बेसिकली मतलब क्या होता है कि भाई, अभी तक मैं क्या कर रहा था, जब भी मेरे को कुछ डाउट होता था, कुछ भी होता था, मैं चैट जीपीटी, जेमिनी, किसी भी चला जाता था। उसमें प्रॉब्लम ये है कि भाई, मेरे पास जो डेटा है ना, वो मेरे पास स्टोर नहीं हो रहा। कटिंग पॉइंट, जो मेरी क्वेरीज हैं, जो मैं जनरेट कर रहा हूँ, जो मैं डेटा दे रहा हूँ, वो सब ओपन एआई के या फिर गूगल के सर्वर्स पे स्टोर हो रहा है। एंड इफ आई वांट कि सब कुछ मेरे पास लोकली आ जाए, तो मेरे को लोकल एआई पे शिफ्ट करना पड़ता है। ठीक है। प्लस वन मोर थिंग, कि जो आपका लोकल एआई का सेटअप होगा ना, उसके अंदर आप अनरिस्ट्रिक्टेड मॉडल्स को भी यूज कर सकते हो। ठीक है। अनरिस्ट्रिक्टेड मॉडल्स को भी यूज कर सकते हो। जैसे अभी आप चैट जीपीटी से, जेमिनी से कुछ ऐसा बोलोगे कि भाई, हाउ डू आई रॉब अ बैंक, तो वो मना कर देगा, दैट इज अनएथिकल एंड एवरीथिंग करके वो मना कर देगा। है ना। लोकल एआई में ये सारे रिस्ट्रिक्शंस हट जाते हैं। ये लोकल एआई में ये सारे रिस्ट्रिक्शंस हट जाते हैं। ठीक है। लोकल एआई मेरे वाले सिस्टम पे थोड़ा सा स्लो चलेगा। ठीक है, क्योंकि मेरा काफी बेयरबोन सिस्टम है। आपके वाले पे थोड़ा सा फास्ट चलेगा, क्योंकि आपके में जीपीयू भी है। ठीक है। करना कैसे है, उस चीज के बारे में सीखते हैं। ठीक है। अब सिंपली क्या करना है, एक वेबसाइट पे चल, मतलब ब्राउजर ओपन कर लेना एंड यू हैव टू सर्च फॉर ओलामा। ठीक है। दिस इज बेसिकली मेटाज प्लेटफॉर्म फॉर लोकल एआई, एंड सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है टू प्ले विद लोकल एआई। ठीक है। मैं इसकी फर्स्ट वेबसाइट पे चला जाता हूँ, एंड यहाँ से मैं सिंपली डाउनलोड कर लूंगा। डाउनलोड ओलामा है ना। हाँ, वही होगा। ठीक, डाउनलोड फॉर विंडोज पे मैंने क्लिक कर दिया। मेरे पास सेटअप एक डाउनलोड हो जाएगा इसका। ठीक है, और जिसकी मैं सेकंड। ठीक है, मैंने ओलामा डाउनलोड कर लिया है। इसको इंस्टॉल भी कर लेंगे। थोड़ा सा बड़ा है, इट विल टेक सम टाइम। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा। वो 7-8 मिनट दिखा रहा है। ठीक है। एक बार आप डाउनलोड पे लगा दो उसे, फिर आगे बात करते हैं।
इन द मीन टाइम इतने डाउनलोड हो रहा है, इतने हम मॉडल्स को एक्सप्लोर कर लेते हैं। ऑलमोस्ट 12-15 मिनट दिखा रहा है ये, ठीक है। सो हम मॉडल्स को एक्सप्लोर करेंगे, कौन कौन से मॉडल्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, कैसे कैसे वर्क करते हैं वो, ठीक है। तो उसके लिए आप सिंपली यहाँ पे मॉडल्स पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग मॉडल्स मिल जाते हैं, ठीक है। अब मॉडल्स क्या होते हैं? मॉडल्स आर बेसिकली भाई ऐसी चीजें जो कि ना एक्चुअली मेरे डेटा को प्रोसेस करती हैं। जो एआई मॉडल हम ट्रेन करते हैं, आपको मॉडल्स का तो मतलब पता ही होगा, एआई मॉडल हम ट्रेन करते हैं, वैसे प्री ट्रेन मॉडल्स होते हैं ये, ठीक है। बहुत बड़े बड़े मॉडल्स होते हैं, हम लोकली इन्हें ट्रेन नहीं कर सकते, तो हम सिंपली डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। वी हैव नेमेट्रॉन 3, एनवीडिया का मॉडल है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी लिखा होता है इन सब के बारे में, ठीक है। क्वेन 3.6 है, किमी के 2.6 है, जीएलएम 5.1 है, ग्रेनाइट है, डीपसीक है, सब कुछ है, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने की क्या चीज होती है कि भाई एक तो उसकी कैपेबिलिटीज क्या है। ये जैसे निमेट्रॉन 3 की बात करूँ अगर मैं, तो यहाँ पे विजन, टूल्स, थिंकिंग, ऑडियो सब कुछ कर सकता है। एंड पैरामीटर्स आर 33 बिलियन पैरामीटर्स, 33 बिलियन पैरामीटर्स के ऊपर ये ट्रेंड है, ठीक है। अब द प्रॉब्लम इज कि आपको ना जो ये पैरामीटर्स वाला पार्ट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि भाई आपके सिस्टम की कैपेबिलिटीज क्या है उसके हिसाब से ही आप उतना बड़ा मॉडल एक रन कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे अभी अगर मैं अपने सिस्टम की बात करूं, तो मैं 1 बिलियन पैरामीटर वाला मॉडल भी काफी टाइम लेगा मेरे में रन होने में, ठीक है। आपके में जैसे जीपीयू है, तो आपके पास ऑलमोस्ट 4 GB का जीपीयू है, ठीक है। तो आप ऑलमोस्ट 2.7 2.8 बिलियन पैरामीटर्स तक एक्सेप्ट कर सकते हो अपने सिस्टम पे लोकली रन करने के लिए, ठीक है। तो अगर मैं मॉडल ढूंढूं तो जो मेरे लिए रन हो सकता है, जो आपके लिए भी बेस्ट रहेगा, तो लेट्स सी कौन सा मॉडल हम ले सकते हैं। ये 4 बिलियन पैरामीटर्स है, ये हम वी कैन थिंक अबाउट दैट, ठीक है। और गैमा 4 का E2B है मेरे पास, क्वेन 3.5 का 0.8 BB है। मैं क्वेन 3.5 पे जा रहा हूँ, ठीक है। आप अपने मॉडल मॉडल के हिसाब से चीजें देख सकते हो, ठीक है। इसमें डाउनलोड करने के लिए मेरे को एक कमांड रन करना पड़ता है, ठीक है। तो विल जस्ट वेट फॉर अ लिटिल बिट, एक बार मेरा मॉडल डाउनलोड हो जाए उसके बाद मैं करूंगा। एंड मेरे को एक्चुअली ये वाला चाहिए ना, ये वाला मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो मैं इस पे आऊंगा, ठीक है। एक बार ये डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद ही हम फिर आगे कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मॉडल मैंने अपना मॉडल सेलेक्ट करके रख लिया, ठीक है। आप भी एक्सप्लोर करो और मॉडल देख लो, ठीक है। इसके अंदर एक मेरे पास ना अनसेंसर्ड भी होता है, मैं सर्च करूँ, यहाँ पे मेरे पास अनसेंसर्ड मॉडल्स भी मिल जाएंगे मेरे को, ठीक है। लामा 2 का अनसेंसर्ड है, डॉल्फिन का है, काफी सारे विजर्ड का भी है, एवरीथिंग एलएम का भी है, ठीक है। बट इसके अंदर मैं पैरामीटर्स देखूँ तो मेरे को ना ये वाला मिला है एक 23.5 का अनसेंसर्ड वर्जन, जिसके अंदर 2 बिलियन पैरामीटर्स है। मैं इस पे वर्क कर सकता हूँ, ठीक है। हाँ, मेरे को सबसे बेस्ट यही लग रहा है मेरे सिस्टम के हिसाब से। तो आपके पास अगर जीपीयू ज्यादा है, आप ज्यादा पैरामीटर्स वाले मॉडल पे भी आराम से जा सकते हो। आई विल गो विद दिस वन, क्वेन 3.6, ये नहीं सॉरी, ये वाला क्वेन 3.5 अनसेंसर्ड, ठीक है। इस पे जाएंगे हम, एंड जो वर्जन मेरे को चाहिए दैट विल बी 2 बिलियन पैरामीटर्स वाला, राइट। अभी मॉडल्स एक्सप्लोर करो, काफी सारे मॉडल्स हैं। मैं कोई और देखता हूँ जो मेरे पर्पसेस के हिसाब से काफी अच्छे से फिट हो जाए। क्या बताया तो सही।
ठीक है, मैंने ऑलरेडी रख के सर्च किया। आई एम गेटिंग गुड अमाउंट ऑफ मॉडल्स। ठीक है, हमें गेम ऑफ 4 का एक वर्जन मिला है। ठीक है, इसके अंदर E2B है। सो अगर मैं E2B की बात करूँ तो 7.2 GB है। मेरे पास इतनी वी रैम है नहीं। बेसिकली आप साइज के हिसाब से ना वी रैम जज कर सकते हो। आपके सिस्टम के अंदर जैसे 4 GB वी रैम है, तो एनीथिंग 2 से 3 GB वी रैम का इट विल सपोर्ट। मेरे पास बिल्कुल भी वी रैम नहीं है, राइट। तो मेरे वाले पे कुछ भी सपोर्टेड नहीं होगा। बेसिकली आप साइज देख लो। ठीक है, भाई कितना जीबी का मॉडल है। जो ये साइज है, ये आपके जीपीयू के वी रैम साइज से कम होना चाहिए। हाँ, ठीक है। मतलब जीपीयू के वीरैम साइज -1 GB उससे कम होना चाहिए। जैसे आपके में जो जीपीयू है उसका वीरैम 4 GB है। ठीक है, सो -1 3, तो 3 से कम वाला कोई भी आपके में अच्छे सही वर्क करेगा। ठीक है, तो मेरे पास काफी सारे यहाँ पे मॉडल्स हैं, कोई सा भी आप देख सकते हो। ठीक है, मेरे हिसाब से जो मेरे लिए सबसे बेस्ट रहेगा वो काफी एक छोटा मॉडल रहेगा मेरे लिए। लाइक इतने बड़े मॉडल्स रन ही नहीं करेंगे मेरे लिए ना। जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ, 0.8 बिलियन पैरामीटर्स वाला जो है, कितने का है ये, 1 GB का। ये मैं आई कैन गो विद दिस। ठीक है, आई विल गो विद दिस ओनली। तो एक बार डाउनलोड हो जाए, फिर आई विल वर्क फर्दर। ठीक है, इतने ये डाउनलोड हो रहा है, मैंने मॉडल भी सिलेक्ट कर लिया, सब कुछ कर लिया। हम ना एयर टर्मिनोलॉजीज की बात कर लेते हैं। ठीक है, एयर टर्मिनोलॉजीज में बेसिकली क्या होता है कि भाई, मैं टोकन्स के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, टोकन्स क्या होते हैं। ठीक है, पैरामीटर्स के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, पैरामीटर्स क्या होते हैं। टूल्स पता है क्या होते हैं, क्या होते हैं। अच्छा, आपने टोकन्स पे बोल रहे हो, टोकन्स क्या होते हैं। यस सर, क्यों बोला था। देखो, टोकन का बेसिकली मतलब क्या होता है कि जब भी मैं किसी भी वर्ड को अपने एआई मॉडल को दूंगा, ठीक है, तो दैट विल बी कन्वर्टेड टू अ टोकन। ठीक है, एक वर्ड मतलब एक टोकन भी हो सकता है, दो टोकन भी हो सकता है। ठीक है, सो टोकन्स बेसिकली मैं ना, यू कैन से वर्ड्स ही होते हैं। ठीक है, बट इन अ फॉर्म जिसको एआई अंडरस्टैंड करे। ठीक है, जिसमें मैं एआई को पास ऑन कर सकूंगा। उसके बाद डेफिनेटली उसकी वेक्टराइजेशन एम्बेडिंग होती है, उसको इंटीजर्स में कन्वर्ट किया जाता है। बट जो मेरा एक सेंटेंस है उसको डिफरेंट टोकन में स्प्लिट करना, तो बेसिकली मेरे पास टोकन आ जाते हैं। ठीक है, एंड जितना भी आपका पेड पार्ट होता है एआई का, आप जेमिनी की बात कर लो, चैट जीपीटी की बात कर लो, सब लोग ना टोकन सेल करते हैं एक्चुअली। ठीक है, हाउ मेनी टोकन्स यू कैन वर्क विद। ठीक है, जैसे मैं ऑन एन एवरेज रेट बताऊं, ऑन एन एवरेज प्राइस बताऊं, तो चैट जीपीटी, जेमिनी, इन सबके जो लेटेस्ट मॉडल्स हैं उनका ऑलमोस्ट, लेटेस्ट तो नहीं, थोड़े पुराने मॉडल्स का ऑलमोस्ट $10 पर 10 मिलियन टोकन होता है। ठीक है, फॉर 10 मिलियन टोकन यू हैव टू पे $10। ठीक है, एंड जो टोकन होते हैं ये भी ना 3 तरीके के टोकन होते हैं मेरे पास। ठीक है, इनपुट टोकन, आउटपुट टोकन एंड सिस्टम टोकन। ठीक है, इनपुट टोकन मैं कितना पार्ट, कितना जो भी मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, दैट इज एन इनपुट टोकन। ठीक है, जो पार्ट मैं लिख रहा हूं। आउटपुट टोकन कि भाई जो भी मॉडल जिससे भी मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ वो मेरे को क्या जनरेट करके दे रहा है, दैट इज एन आउटपुट टोकन। ठीक है, तो आउटपुट टोकन होते हैं, उसके बाद होते हैं सिस्टम टोकन। ठीक है, अब मैंने जो इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं अपने मॉडल को कि भाई तुम्हें इस तरीके से बात करनी है, इस तरीके से आउटपुट देना है, जो मैंने इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, दैट इज माई सिस्टम टोकन। तो ये सब टोकन मिला के मेरे को टोटल 10 मिलियन टोकन मिलते हैं। ठीक है, तो मान लो मेरे पास कुछ एक सिंपल सी कैलकुलेशन बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो जो ट्रांसलेशन होती है टोकन टू वर्ड टू टोकन वाली, ठीक है, उसको आप ऑन एन एवरेज ज्यूम करके चलो कि भाई 1000 वर्ड्स, सॉरी 1000 वर्ड्स नहीं,
ऑलमोस्ट 750 वर्ड्स। 750 वर्ड्स मेक्स 1000 टोकन्स। ठीक है, इसे 750 वर्ड्स को ऑलमोस्ट 1000 टोकन्स लगते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो रेशियो आ जाता है वो ना 1:0.75 का जाता है। ठीक है, कि भाई 0.75 वर्ड एक टोकन बना रहे हैं। ऑन एन एवरेज बताया मैंने, ऑन एन एवरेज बताया, थोड़ा बहुत नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, बट अगर आप 1000 बार इनपुट दोगे तो आपका एवरेज वर्ड काउंट बेस्ड टोकन साइज यही आएगा। ठीक है, 800 भी हो सकता है, 700 भी रह सकता है, इसी की रेंज में रहता है। ठीक है, अब टोकन के जो मैंने तरीके बताए, इनपुट टोकन होता है, आउटपुट टोकन होता है एंड सिस्टम टोकन होता है। ठीक है, गिव मी अ सेकंड। ठीक है, तो हमने 3 तरीके टोकन की बात करी, इनपुट टोकन, आउटपुट टोकन एंड सिस्टम टोकन, राइट। ठीक है, तो अब इनपुट में मान लो आपने कोई सेंटेंस लिखा, 100-200 वर्ड्स हो जाते हैं, है ना। उसके हिसाब से ऑलमोस्ट 250 से 300 बस टोकन हो गए, 250 भी नहीं, 225 टोकन हो गए समथिंग। ठीक है, तो आपने लगा लो कोई भी एक पैराग्राफ लिखा बेसिक सा 50 वर्ड्स का। ठीक है, इनपुट आपने दिए 50 वर्ड्स। ठीक है, ट्रांसलेट्स टू ऑलमोस्ट 15 0.75 तो 75 के आसपास टोकन्स बन जाएंगे, है ना। तो विच इज 75 टोकन्स। ठीक है, जो आउटपुट देगा, अब आपने देखा होगा चैट जीपीटी होगा, जेमिनी होगा, बहुत बड़े आउटपुट देते हैं, है ना, काफी बड़े आउटपुट देते हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आई कैन अज्यूम इसके अंदर मेरे पास 500 वर्ड्स होंगे ना। जो भी गया था उसने सारी लाइट्स बंद कर दी, जो भी गया था उसने सारी लाइट्स बंद कर दी। ठीक है, 500 वर्ड्स होंगे। ठीक है, ट्रांसलेट्स टू रफली और है जो 150 650 के आसपास वर्ड टोकन्स, रफली 650 टोकन्स हो गए। ठीक है, और जो सिस्टम प्रॉम्प्ट होता है, सिस्टम प्रॉम्प्ट ना बहुत बड़ा होता है, सिस्टम प्रॉम्प्ट काफी बड़ा होता है। ठीक है, तो सिस्टम प्रॉम्प्ट के ऑलमोस्ट 1000 वर्ड्स अज्यूम करते हैं। ठीक है, तो ये हो गए 1250 टोकन। ठीक है, सिंगल रन के इतने हो गए, इसको आप टोटल कर लो 18 19 1975 टोकन हो गए टोटल। ठीक है, ठीक है, एक कन्वर्सेशन को, एक मैसेज को रिस्पॉन्ड करने के लिए 1975 टोकन लग रहे हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, अब आपको 10 मिलियन टोकन मिलते हैं, मैं बताया $10 पे। ठीक है, तो आप इसके हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हो कि भाई आपकी जो, अगर आप कोई भी एआई स्टार्टअप बना रहे हो, एआई प्रोजेक्ट बना रहे हो, उसकी कॉस्टिंग ऑलमोस्ट कितनी आएगी, है ना। इसके अंदर एक फैक्टर और आता है कि जब नेक्स्ट दोगे, मान लो ये इनपुट 1 था, ये आउटपुट 1 था, इस सिस्टम तो एक ही रहता है। ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास जब मैं इनपुट 2 दूंगा, मैं इनपुट 2 दिया कुछ भी, ठीक है, लेट्स से मैंने 50 वर्ड्स का ही दोबारा कोई इनपुट दिया। ओके, तो दिस ट्रांसलेट टू 75 टोकन्स। ठीक है, ठीक है, इधर समझ आया। ठीक है, अब इसके लिए जो आउटपुट होगा, सेम एज्यूम करते हैं, सेम कैलकुलेशन रखते हैं, आउटपुट 2, इसको अलग अलग करने की जगह भी ये कर लेते हैं कि भाई फर्स्ट कन्वर्सेशन में इतने टोकन लगे। ठीक है, सेकंड जब आपने मैसेज किया तो 1975 तो टोकन्स लगेंगे ही लगेंगे, है ना। प्लस क्या होगा कि भाई आपने देखा होगा कि एआई को, अगर आपने जेमिनी वगैरह को कुछ एक बात कही, आप उसके बाद उसने आंसर दिया, उसके ऊपर आप क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकते हो, है ना।
कि भाई ये ऐसे क्यों है, ये वैसे क्यों है, मतलब उसके पास एक मेमोरी है, मतलब पुराने वाले वैल्यूज को याद रखती है। तो जो ये 1975 टोकन बने सेकंड कन्वर्सेशन के, उसमें ये वाले 1975 भी ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वाले 1975 एज है, ओरिजिनल कन्वर्सेशन है 1975 और हो गए। ठीक है, इसको डबल कर लो, कितना हो जाएगा ये 70 150 1919 20 19 38 3950 3950 हो गया ये। हाँ, दिस इज 3950। ठीक है, इतने टोकन हो गए सेकंड बार के लिए। ये भी लगे हैं, ये भी लगेंगे अगली बार। ये मत बोलना कि मैं फाइनल टोटल बता रहा हूँ, ये सिर्फ सेकंड कन्वर्सेशन के लिए है। ठीक है, थर्ड के लिए 1975 तो जो मेरे लगने थे वो लगना ही है, प्लस 3950 हो जाएंगे। ठीक है, तो टोकन का देख रहे हो कितना फ्लो बढ़ता चला जाता है। तो ये कैलकुलेशन आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कि भाई एक यूजर ने अगर आपके एआई मॉडल के साथ 3 बार भी बात करी है, 3 मैसेज भी करे हैं, तो आपके इन दी एंड 5 7 5 3 12 2 1 कैरी 9 9 18 1 19 9 1 कैरी 3 4 5 5 9 2 5 हो गए, प्लस 3950 प्लस 1975। ठीक है, तो दिस बिकम्स 0 1 8 9 10 15 5 1 9 18 27 1 28 8 to carry 5 6 7 8 9 10 1 11 11,850 टोकन लग गए सिर्फ 3 मैसेजेस के। आपको मिलते कितने, 10 मिलियन। तो आप इसके हिसाब से 10 मिलियन पे आपको $10 देने पड़ते हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट $1 पर मिलियन, है ना। तो हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हो कि आपका कितना कॉस्ट आएगा 3 सिर्फ मैसेजेस में। एंड एज्यूम कर सकते हो कि भाई एक यूजर आएगा आपके जो है मॉडल है उससे कितनी बात करेगा, तो उस हिसाब से आपके आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो इसी चीज को आपको ध्यान में रखते हुए अपनी कॉस्ट को भी ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। ठीक है, इसी चीज को आपको ध्यान में रखते हुए अपनी कॉस्ट को भी ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। गेटिंग अ पॉइंट। ठीक है, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कैसे होगा। ठीक है, कि भाई आप एज अ एआई इंजीनियर हो तो कोई भी आपसे पूछ सकता है इंटरव्यूज में या फिर जब आप जॉब कर रहे हो तब भी, कि भाई ऐसा ऐसा मेरे को प्रोजेक्ट बिल्ड करना है, इसकी क्या कॉस्टिंग आएगी। ठीक है, तो ये सिर्फ टोकन कॉस्टिंग है। ठीक है, ये सिर्फ टोकन की कॉस्टिंग है। ठीक है, ये हर मॉडल पे वेरी करती है, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से वेरी करती है ये। गेटिंग अ पॉइंट, कोई डाउट। एक कंसेप्ट ऑफ टोकन। ठीक है, टोकन के बाद मैं पैरामीटर्स की बात करूं, तो पैरामीटर्स आर बेसिकली कि भाई उसके पास कितने फैक्टर्स थे, कितने वेरिएबल्स थे। ठीक है, मॉडल की जब ट्रेनिंग हो रही थी तो कितने वेरिएबल्स के ऊपर ट्रेन किया गया है। जैसे अभी हमने देखा था 0.8 बिलियन 1 बिलियन 2 बिलियन 10 बिलियन 32 बिलियन 128 बिलियन। ठीक है, जो अभी जेमिनाई और चैट जीपीटी वगैरह चल रहे हैं वो 600 700 बिलियन पे चल रहे हैं। तो इतने नंबर ऑफ वेरिएबल्स के ऊपर वो मॉडल ट्रेन किया गया है। जितना ज्यादा उसके पास इंफॉर्मेशन होगी उतना ज्यादा बड़ा मॉडल होगा। ठीक है, तो जितने ज्यादा बेसिकली उसके पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, उतना ज्यादा बड़ा मेरा वो मॉडल होता है। ठीक है, पैरामीटर्स की बात समझ आई। ठीक है, टूल्स क्या होते हैं, हर एक एआई मॉडल के पास कुछ टूल्स होते हैं। जैसे मान लो मेरे को एआई मॉडल को ना इमेजेस वगैरह देनी है, राइट, तो उसको मैं कैमरा टूल दे सकता हूँ जो कि भाई इमेज कैप्चर करवा करवा पाए एआई मॉडल खुद से। ठीक है, उसको मैंने ब्राउजर को एक्सेस दे दिया, ठीक है, कि वो कुछ भी सर्च कर पाए इंटरनेट पे, राइट। तो दीज आर द टूल्स जो मैं अपने एआई मॉडल के साथ इंटीग्रेट करता हूँ। ठीक है, इन टूल्स का एक कॉम्बिनेशन बनता है। ठीक है, मल्टीपल मतलब 50 टूल 100 टूल ऐसे हमने कंबाइन कर दिए। ठीक है, जब ये कंबाइन कर देता हूं मैं उसको एक सर्वर के ऊपर होस्ट कर देता हूं सारे टूल्स को, एंड दैट बिकम्स बेसिकली एमसीपी सर्वर्स। फिर इनको बोला जाता है एमसीपी सर्वर्स। ठीक है, क्लियर है। बेसिकली जो टूल्स है मैंने मान लो 100 टूल्स को कंबाइन करके अपने एक सर्वर के ऊपर होस्ट कर दिया है, दैट बिकम्स एमसीपी सर्वर। ठीक है, क्लियर है, समझ आया है, कोई डाउट। टोकन्स का तो बहुत सिंपल कंसेप्ट है। ठीक है, ये थी कुछ एआई की टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, साथ ही आपने कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी देखी इसकी, राइट। साथ ही आपने इसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी देखी, तो भाई कॉस्टिंग कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। तो हमने जो एक कॉस्ट मैनेजमेंट वाला पार्ट है वो भी कर लिया। ठीक है, इसके बाद आपका लोकल डिप्लॉयमेंट वर्सेस क्लाउड डिप्लॉयमेंट होता है। ठीक है, लोकल डिप्लॉयमेंट वर्सेस क्लाउड डिप्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस होता है।
कि भाई आप वही है कि आपने चैट जीपीटी वगैरह यूज किया है, वो सब क्लाउड पे डिप्लॉयड है, ठीक है। आप जो अब ओलामा यूज करोगे वो लोकली डिप्लॉयड है, राइट। तो बेसिकली वही फर्क है कि लोकली अगर आप कर रहे हो तो इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, रनिंग कॉस्ट काफी कम हो जाती है, ठीक है। आप क्लाउड पे कर रहे हो तो आपकी कॉस्ट स्टेबल रहती है। आप लोकली में हमें एक जो नुकसान मिलता है सबसे बड़ा वो ये रहता है कि उसकी ना कॉस्ट प्रेडिक्टेबिलिटी कम हो जाती है। मैं कॉस्ट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, मान लो मेरा कोई जीपीयू रेंडमली कभी खराब हो गया तो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, मेरी उसमें नहीं कॉस्ट बढ़ गई, है ना। बट दैट कंपेयर टू क्लाउड डिप्लॉयमेंट, तो आप कि ना कॉस्ट प्रिडिक्टेबल होती है कि भाई हर महीने इतनी ही कॉस्टिंग आनी है। आपने टोकन का हिसाब लगा लिया, क्लाउड की होस्टिंग का दिया, एंड आपको पता लग गया कि भाई इतनी आपकी कॉस्टिंग आएगी, है ना। तो वो स्टेबल कॉस्टिंग रहेगी। हमारी बात समझ आइए, कोई डाउट? ठीक है। लोकल डिप्लॉयमेंट वगैरह भी हम देखेंगे ही। ठीक है, क्लाउड डिप्लॉयमेंट आपको ऑलरेडी पता है, जो चैट जीपीटी है, जेमिनी है, वो तो क्लाउड पे डिप्लॉयड है ना। इन्हीं का जो एपीआई का आप एक्सेस करते हो, इन्हीं की जो एपीआई आप एक्सेस करते हो, दैट इज ऑल्सो योर क्लाउड डिप्लॉयमेंट का पार्ट, ठीक है। ये ना बेसिक है अभी जो हम पढ़ रहे हैं एआई का, कि भाई एआई के अंदर एक्चुअली जाने से पहले ये सब चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है? हमारे यहाँ पे ओला मोबाइल डाउनलोड हो गया होगा, हाँ हो चुका है। इसके सेटअप वगैरह पे अभी हम आते हैं। माना एक टॉपिक और बचा है विच इज दिस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो इसके बारे में और बात करेंगे हम, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक है, हमारे पास एक जो कंसेप्ट बचता है विच इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ठीक है, हमारे पास प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बचा है। प्रॉम्प्ट इंजीनियर कंसेप्ट भी काफी सिंपल सा है, ठीक है। भाई आप किस तरीके से प्रॉम्प्ट लिखते हो, किस तरीके से आप एक प्रॉम्प्ट दिया जाता है जो कि भाई मेरे को बेस्ट रिजल्ट यील्ड करके देगा, मतलब मेरे को बेस्ट रिजल्ट देगा। आपने देखा होगा जेमिनी वगैरह से आप बात करो, चैट जीपीटी वगैरह से कोई भी आप बात करो, तो ना उसके अंदर प्रॉब्लम ये रहती है कि भाई वो एक बार में हमारी बातें अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, एक बार में हमारी बातें समझ नहीं पाता, है ना। और आप थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछ लो, कुछ भी उससे पूछ लो, तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि वो एक बार में आपकी बात नहीं समझ पाएगा। कॉम्प्लेक्स भी नहीं समझ पाता, कभी कभी सिंपल भी नहीं समझ पाता है, बहुत वियर्ड आंसर देता है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू डू प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ठीक है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो अप टू डेट के हिसाब से ही बोलेगा, वो आपको बताना पड़ता है कि आपको इस टाइम के हिसाब से बताना है, इस टाइम के हिसाब से बताना है, ठीक है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ठीक है, तो वी हैव थ्री पार्ट्स। सबसे पहले मेरे को सिनेरियो बताना होता है, ठीक है। देन आई हैव टू डिफाइन अ रूल, आई हैव टू डिफाइन अ टास्क, ठीक है। और इस सब पे मुझे कंस्ट्रेंट्स लगाने होते हैं, ठीक है। अब बेसिकली आप इसमें प्रॉम्प्ट किस तरीके से लिख रहे हो वो वाली बात है, ठीक है। सिनेरियो के अंदर क्या होता है, वेयर एंड वाई। बेसिकली कि हम एआई मॉडल को बता रहे हैं कि यू आर इन अ बैंकिंग फर्म, यू आर इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, यू आर दैट ऑर्गेनाइजेशन, आप इस सिनेरियो में हो, आप इस सिचुएशन में हो, ठीक है। दैट इज अ सिनेरियो। उसके बाद मेरे को रोल डिफाइन करना होता है कि भाई व्हाट आर यू, ठीक है। रोल का मतलब कि भाई मैंने सिचुएशन बता दी कि भाई इस सिचुएशन में हो, बट इस सिचुएशन में आपका एग्जैक्ट रोल क्या है, इस सिचुएशन में आपका एग्जैक्ट रोल क्या है, वो मेरे को डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। मैंने उसको सिचुएशन भी बता दी, रोल भी बता दिया। अब टास्क कि आपको इस रोल के अकॉर्डिंग करना क्या है, व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है, ये बताना पड़ता है, ठीक है। इन सब के ऊपर मैं कंस्ट्रेंट्स लगाता हूं, राइट, ठीक है। एक प्रॉम्प्ट का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक प्रॉम्प्ट लिखता हूं, यू आर वर्किंग इन, कोई एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से मेरे को ना डेटा एनालिसिस कुछ काम करवाना है, ठीक है। और मेरा कोई ई कॉमर्स का डेटा है, ओके। सो यू आर वर्किंग इन अ वेरी
highly reputed e-commerce organization. ठीक है, ठीक है, क्लियर है? इसके ऊपर कंसर्न दिया रहेगा, every report your organization generates uh, becomes a headline for becomes a headline. ठीक है, कि भाई मैंने उसको क्या बता दिया कि जो जिस ऑर्गेनाइजेशन में तुम हो ना, उसकी जो रिपोर्ट है वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, तुम ऐसी कुछ भी गलती नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया मेरा सिनेरियो। ठीक है, इसके बाद सेकंड पार्ट रूल, सेकंड पार्ट रूल। ठीक है, इन दिस ऑर्गेनाइजेशन you are working as a senior data analyst. ठीक है, ठीक है, रूल बता दिया मैंने। कंस्ट्रेंट, योर वर्क is directly published without verification. ठीक है, रोल बता दिया, कंस्ट्रेंट बता दिया। ठीक है, उसके बाद टास्क मेरे को एक्चुअली करवाना क्या है। ठीक है, देन आई विल डू, यू आर गिवन अ डेटा सेट, ठीक है, which you have to analyze, which you have to analyze। ठीक है, टास्क बता दिया, कंस्ट्रेंट। ठीक है, द motive is to increase profit. Motive is to increase profit, give insights accordingly। ठीक है, ये हो गया मेरा टास्क। ठीक है, हर एक पे कंस्ट्रेंट्स है। अब नॉर्मली अगर चैट जीपीटी वगैरह पे पास जाते, जमना के पास जाते, आपको कोई डेटा को एनालाइज करवाना होता, आप क्या बोलते, भाई आई हैव अपलोडेड डेटा, एनालाइज दिस एंड टेल मी द इनसाइट्स टू इंक्रीज प्रॉफिट। ठीक है, that compared to this prompt will give you way like separate results, बहुत अलग अलग रिजल्ट्स मिलेंगे आपको इन दोनों चीजों से। ठीक है, कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, कंपैरिजन करते हैं। सॉरी, आप क्लिक करके रख लो, आप क्लिक करके रख लो, आप डालनी आप डाल भी सकते हो। ठीक है, मैं सिंपली चैट जीपीटी पे आ जाता हूँ। आई थिंक ये मेरे को अटैच नहीं करने देगा। ये मेरे को अटैच नहीं करने देगा। कुछ ऐसा टास्क कर लेते हैं जिसके ना टास्क थोड़ा सा चेंज कर दूंगा मैं। ठीक है, मेरा टास्क मैंने अपडेट कर दिया। ठीक है, क्योंकि मेरे को डेटा अभी बिना लॉग इन करे मेरे को डेटा अपलोड नहीं करने देगा चैट जीपीटी, राइट? तो विल डिफाइन द टास्क सेपरेटली, मतलब अलग कोई टास्क डिफाइन कर दूंगा। ठीक है, सिंपल, पहले एक सिंपल मेथड पे जाते हैं। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, आएंगे उस पर भी। ठीक है, तो इसका एक सिंपल मेथड पे वर्क करते हैं पहले हम। ठीक है, कि भाई मेरे को क्या चाहिए कि आई एम बेसिकली लगा लो कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट है,
आई वांट इनसाइट्स टू इंक्रीज माय प्रॉफिट. ठीक है. हाउ टू इंक्रीज प्रॉफिट इन एन ई कॉमर्स बिजनेस. ठीक है. एवरेज ऑर्डर वैल्यू इंक्रीज कर लो, improve your conversion rate, reduce customer acquisition cost, increase repeat phrases, purchases, sorry, optimize price strategy, cut operational cost. मतलब अच्छा खासा इसने रिजल्ट दे दिया. ठीक है. अच्छा खासा रिजल्ट दिया है, अभी भी दिए जा रहा है. ठीक है. ठीक है. इसने अच्छा खासा रिजल्ट दे दिया, डेफिनेटली काम की चीजें हैं. ठीक है, इस पर वर्क किया जा सकता है. बट नाउ लेट्स राइट अ फुल प्रॉम्प्ट. ठीक है. सबसे पहले सिनेरियो. ठीक है. यू आर वर्किंग in a very highly reputed e-commerce business where every report becomes an headline. ठीक है. सिनेरियो भी कंस्ट्रेंट हो गया. ठीक है. सेकेंडली रोल. यू आर अ सीनियर डेटा एनालिस्ट. ठीक है. रोल बता दिया. ठीक है. कंस्ट्रेंट, यू आर सीनियर डेटा एनालिस्ट whose findings slash reports doesn't get verified and are published directly. ठीक है. ठीक है. नाउ you have to build a report on how can an e-commerce business increase its profit. ठीक है. और लास्ट वाले में हमने कंसिडर किया था. हाँ ठीक है. टास्क बता दिया कि भाई एक बोर्ड बनानी है इंक्रीज प्रॉफिट का. ठीक है. एंड this report will be used as it is by the business. ठीक है. कंस्टेंट पे डाल दिया. अब ना इसमें एक चीज का आपको क्या ध्यान रखना है कि आप सेम ही चैट के अंदर ये चीज नहीं लिखोगे. प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सेम ही चैट के अंदर नहीं करते कभी भी. ठीक है. तो आई विल डू कंट्रोल ए सी एक्स कर लेते हैं. ठीक है. मैंने कॉपी कर लिया एंड आई विल जस्ट रिफ्रेश दिस पेज. ठीक है. मैं सिर्फ रिफ्रेश कर दूंगा एंड मेरी चैट वो हो गई, क्लियर हो गई. अब मैं एक प्रॉम्प्ट डालूंगा एंड लेट्स सी व्हाट्स द रिजल्ट नाउ. हाँ वो वाली मैंने चैट रिफ्रेश कर दी थी ना. अब देखो बहुत ज्यादा बेटर तरीके से रिजल्ट दिया इसने. डायनामिक प्राइसिंग, मार्जिन इंटेलिजेंस, काफी ज्यादा इन डेप्थ चीजें आ गई. ठीक है. जो उसने बहुत ज्यादा ओवरव्यू में एक चीज बताई थी, सिर्फ उसने बहुत ज्यादा ओवरव्यू में बताई थी, वो एक काफी ज्यादा इन डेप्थ में आ गई. अब लेकिन कोई भी चीज सेम नहीं बता रहा है. वो कोई भी चीज सेम नहीं बता रहा है. सिर्फ जितना नीचे तक जाते रहो. ठीक है. उसने कोई भी चीज यहाँ पे सेम नहीं बताई. उसने पहले आरओआई के बारे में बात करी थी, कैक के बारे में बात करी थी. अब ऐसा कुछ भी नहीं है. हाई एंड कन्वर्जन आ गया है, सप्लाई चेन फुलफिलमेंट के बारे में बात कर रहा है. ठीक है. रिटर्न रेट रिडक्शन के बारे में बात कर रहा है. ठीक है. कैक वगैरह कहीं पे भी नहीं आया. कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू के बारे में बात कर रहा है ना. तो दिस इज बेसिकली योर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग. ठीक है. ये सब एक बेस ऑफ एआई के पार्ट होते हैं. ठीक है. एक बेस ऑफ एआई का पार्ट होता है. इसके बाद हम सीधा प्रोजेक्ट पे ही चलेंगे. ठीक है. जब हम बेस ऑफ एआई खत्म कर लेंगे उसके बाद सीधा प्रोजेक्ट पे चलेंगे. ठीक है. क्लियर है. इधर समझ आया. कोई डाउट नहीं. दिस इज हाउ यू डू बेसिकली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग.
और जो ओला में डाउनलोड हो गया, पूछो पूछो पूछो। किस तरीके से ऐसे दें कि जो क्या लाइक डिजायर्ड आउटपुट है वो आ जाए। बता दो सही, यही तो प्रॉम्प्ट इंजीनियर पढ़ रहे हो आप पिछले आधे घंटे से। प्रॉम्प्ट इंजीनियर का मतलब ही यही है कि भाई किस तरीके का प्रॉम्प्ट लिखना चाहिए कि डिजायर्ड आउटपुट आ जाए। आपको ये रूल्स फॉलो करने हैं, सिनेरियो, रोल और टास्क वाला, विद कंस्ट्रेंट्स। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग समझ आइए, कोई डाउट है? नहीं, ठीक है। इसके बाद वी हैव लोकल एआई पे चलते हैं वापस अपने, ठीक है। ओलामा सेटअप करते हैं, मैं सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लूंगा इसे, ठीक है। इट विल टेक अप सम टाइम, ठीक है। ओपन करो, इंस्टॉल पे क्लिक कर दो, इंस्टॉलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली इसी वीक आपका एआई वाला पार्ट भी खत्म हो जाएगा, जहां तक है। इसी वीक तो नहीं, आज वेडनेसडे हो गया ना, नेक्स्ट वीक में एक दो क्लासेस लगेंगी। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत ज्यादा छोटी चीज है। हाँ, नेक्स्ट वीक में हो जाएगा। ए वाला पार्ट मैंने बताया ना, ए वाला पार्ट बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है, ठीक है। द टू थिंग्स, एक तो हमने टाइम थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया अपना, है ना। दूसरा, ए वाला पार्ट बाय डिफॉल्ट ही बहुत ज्यादा बड़ा होता ही नहीं है, राइट। क्योंकि डीएल की स्पेशलाइज्ड वर्जन होते हैं एआई, राइट। एंड डीएम में स्पेशलाइजेशन आप किसी एक चीज में करोगे, राइट। तो एक चीज में यहाँ पे बढ़ाता हूँ, एक्सप्लोरेशन में ज्यादा टाइम लगता है, इसको एक्सप्लोर करना पड़ता है आपको अच्छे से। मतलब डीएल अगर कोई भी एक फाइल उठा के उस पर जब आप वर्क करते हो इन डेप्थ, तो वो एआई बन जाता है, ठीक है। जब मेरा ओलामा इंस्टॉल हो जाता है तो कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है, राइट, ठीक है। मैं सिर्फ अभी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें ना बाय डिफॉल्ट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सारे क्लाउड वाले मॉडल्स हैं, ये सारे क्लाउड वाले मॉडल्स हैं, राइट। आई वांट माय ओन मॉडल, जो मैंने वहां पे सेलेक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। सो व्हाट आई हैव टू डू इज, आई विल सिंपली
ओपन अप माई टर्मिनल, ठीक है, मैंने टर्मिनल ओपन किया अपना, एंड इसके ऊपर जो मेरे को वहां से कमांड मिल रहा था, ये वाला कमांड, तो कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, हाँ, टर्मिनल ओपन करके कमांड वहां से कॉपी करके पेस्ट कर दिया है। जो पे आप ब्राउजर पे मेरे को कमांड दिख रहा था, ये रहा कमांड, इस कमांड को मैंने यहाँ से कॉपी किया, मैं टर्मिनल के ऊपर पेस्ट कर दिया। इससे आपको कॉपी पेस्टिंग भी नहीं आ रही है। ठीक है, बस मैं एंटर करूंगा, इट विल स्टार्ट डाउनलोडिंग माय मॉडल। ठीक है, मॉडल कुछ 1 GB का है, तो इट विल टेक सम टाइम। ठीक है, हाँ 1 GB का मॉडल है, तो इट इज टेकिंग सम टाइम। ठीक है, 5-4 मिनट दिखा रहा है, हो जाएगा अभी। आपने अपना मॉडल सेलेक्ट कर लिया था? तो करो करो, कोई बात नहीं, मॉडल सेलेक्ट करो, मॉडल सेलेक्ट करने के बाद उसे डाउनलोड कर लेना। हाँ जी, मतलब आपके जो सिस्टम है उसके अंदर 4 GB वीरैम का जीपीयू है, तो आप बेसिकली 3 GB तक कोई भी मॉडल यूज कर सकते हो। मैं बोल रहा था 3 GB तक आप कर लो, मैंने बता तो दिया आपके में 4 GB है, मैंने पहले कैलकुलेशन करके बता दिया है कि 3 GB तक का मॉडल आप सस्टेन कर सकते हो। उसको ओपन करते हो, वहां पे जीबी लिखे आते हैं ना। जैसे मैंने अपने वाला मॉडल ओपन किया था, यहाँ पे मेरे को इसके जितने भी वर्जन हैं, देखो यहाँ पे इसके मॉडल्स हैं, यहाँ पे साइज दिखा आ रहा है सबका। आप ही को तो चूज करना पड़ेगा, वो आपके ऊपर है ना, आपको कौन सा बेस्ट लग रहा है। मैंने भी तो खुद चूज किया। तो जब आप करोगे, जब आप लोकली कुछ रन करना पड़ जाएगा, तो मैं बताने नहीं आ पाऊंगा ना। हाँ, जो भी आपके कंस्ट्रेंट्स फुलफिल कर ले वो आप चूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है।
अभी तो मिल रही है, अगर मिल रहे हैं तो फिर वो 19-18 जीबी में मिल रहे हैं, मैं 5 जीबी में 5 जीबी में मिल रहे हैं, इसको बोल रहे हो तो मिल रहे हैं। मैंने भी तो ढूंढा ना, मेरा भी तो 1 जीबी का मैंने ढूंढ लिया है। मैंने भी तो 1 जीबी का ढूंढ लिया ना। तो आपके लिए अगर जैसे 3 जीबी के आसपास का ढूंढना है तो यहाँ पे भी मिल रहा है मेरे को, 1.9 जीबी मिल रहा है, ये रहा, इसी को यूज कर सकते हो आप। 1.9 जीबी मिल रहा है। मैं लिंक ही भेज देता हूँ। आपको लिंक भेज देता हूँ। मिल गया 2 जीबी का? तो ठीक है, बाकी मैंने आपको लिंक भी भेज दिया और यूज करना हो यू कैन। सॉरी। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, यहाँ पे मेरा डाउनलोड हो चुका है पूरा एंड सक्सेस। अब जैसे यहाँ पे सक्सेस आया, यू हैव टू जस्ट वेट फॉर अ बिट। देख लो पहले एक बार। जैसे यहाँ पे सक्सेस आया, यू हैव टू वेट फॉर अ बिट एंड इस तरीके का सेंड अ मैसेज का मैसेज आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद मेरे को इसे बंद कर देना है। मैं वापस अपने ओलामा पे आ जाऊंगा और यहाँ पे अब मैं सबसे नीचे देखूंगा तो जो मेरा मॉडल था वो आ गया है। इफ आई राइट हेलो, तो ये लोकली ही जनरेट करेगा। ठीक है, थिंकिंग वाला पार्ट आ रहा है कि भाई मॉडल किस तरीके से सोच रहा है। ठीक है, उसके रिस्पॉन्स आ गया। कंपेयर करोगे काफी ज्यादा स्लो है और कंपेयर टू चैट जीपीटी या जेमिनी। ठीक है, बट इट इज प्योरली लोकल। आपके सिस्टम से आप इंटरनेट बंद भी कर दोगे तब भी ये चलेगा। जैसे मैं अगर अभी तो मैं कर नहीं सकता, आप अपने में ट्राई करना, इंटरनेट बंद कर दोगे तब भी ये इजीली वर्क करेगा। ठीक है, नाउ जो हमने स्पेशली मैंने सर्च किया था आर्बिट्रेटेड। ठीक है, सो अगर मैं सिंपली जाता हूं चैट जीपीटी पर, ठीक है, आई विल जस्ट ओपन अप अ न्यू प्राइवेट विंडो, गो टू चैट जीपीटी। ठीक है, एंड आई विल टेल इट टू टेल मी हाउ टू रॉब अ बैंक। मेरे को एथिकल गाइडलाइंस बताएगा ये। ठीक है, जस्ट गिव इट अ सेकंड। देखो, कमिट क्राइम लाइक रॉबिंग द बैंक, ये ठीक है। ठीक है, इसने मेरे को अपनी एथिकल गाइडलाइंस में बता दिया। ठीक है, अब मैं सेम चीज करता हूँ अपने मॉडल के साथ। टेल मी हाउ टू रॉब अ बैंक। ठीक है, गिव इट अ सेकंड। प्रोसेस कर रहे हैं, इसको प्रोसेस करने दो। हैं? नहीं, ये मेरा लोकल मॉडल है ना, मैं इसे अपने सिस्टम पे खुद रन कर रहा हूँ। पॉइंट, मैं चाहूँ गाइडलाइंस वाला भी मॉडल यूज कर सकता हूँ, मैं चाहूँ जो अल्टरनेटेड होता है ना, जो मैंने एबिलिटेटेड वर्ड यूज किया था, उसका मतलब होता है कि गाइडलाइंस रिमूव्ड होती हैं, तो ये ओपन मॉडल्स होते हैं। ठीक है, इसको थोड़े सोचने दो एंड आफ्टर थिंकिंग इट विल जनरेट बेसिकली द प्रॉपर कंटेंट। ठीक है, इसीलिए अभी टेस्ट कर रहे हैं सी यूजर को हाँ हाँ टेस्ट करने के बाद एंटर दस एंटर करना है उसके बाद हाँ हाँ, एक्सेस करना है। आपने कुछ ना कुछ गलत किया होगा। कंपेयर करो जो वहां पे लिखा हुआ जो आपने किया है।
इट इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत सोच रहा है ये, ठीक है, बट इन द एंड इट विल गिव मी द रिजल्ट, ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा चीज मेरे लोकल इस पे चल रही है, राइट, तो इट विल टेक सम टाइम। मॉडल से शो हो रहे हैं जैसे लेवल हम्म, अब इस पे मॉडल पे क्लिक करके फिर वो करना पड़ेगा क्या कॉपी? हाँ नहीं नहीं, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा ना अपना मॉडल कौन सा है। नहीं सर वो कमांड कॉपी पे निकाल मैंने आपको जो लिंक भेजा उससे सीधा हो जाएगा ना। मैंने लिंक भेजा वो खोले, कोई मॉडल देख रहे हो, ठीक है, आपको मॉडल मिल गया, ठीक है, मॉडल के पैरामीटर्स होंगे अलग अलग, तो ऐसे कैसे ये करोगे, बेसिकली इस तरीके का मॉडल पेज होता है, इस तरीके का मॉडल पेज दिखता है, ठीक है, मैं नीचे आऊंगा, यहाँ पे मेरा मॉडल्स का ऑप्शन होता है, यहाँ पे मेरे पास सारे मॉडल्स आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे साइजेस आ रहे हैं, मेरे को 1 GB वाला चाहिए था, मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया, यहाँ से मेरे को कमांड मिल जाएगा, इस बटन को यूज करके मैं इसको कॉपी कर लूंगा, हाँ कमांड ड्रॉप पे जाकर पेस्ट कर दूंगा। बहुत ज्यादा सोच रहा है भैया, लोकल है, अब आपकी मर्जी है, आप लोकल जाना चाहो, ऑनलाइन जाना चाहो, ऑनलाइन वाले में फिर आपको बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स मिलते हैं, सब कुछ मिलता है। और पॉइंट इज कि भाई इसमें इंटेलिजेंस इतनी ज्यादा नहीं है ना, इट इज जस्ट 0.8 बिलियन पैरामीटर्स, राइट। तो रोक देता हूँ दोबारा, तो मैसेज भेजते हैं कुछ, ठीक है, राइट मी सिंपल वायरस, आई थिंक एक सिंपल ही भेज देता हूँ। हाँ लोग गया था बीच में, बहुत ज्यादा टाइम ले रहा था ना वो। कुछ ऐसे सोचने देते हैं, इस बार जो आउटपुट आएगा वो देख ही लेंगे फाइनली, राइट। तो दिस इज हाउ बेसिकली यू डू लोकल एआई, ठीक है, हमारे पास बहुत ज्यादा छोटा मॉडल था, तो इट इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा मॉडल से बात करूंगा तो इट विल टेक लेस टाइम, ठीक है, क्योंकि बस इंटेलिजेंस ही बहुत, पैरामीटर्स के हिसाब से ना बेसिकली मेरे मॉडल की इंटेलिजेंस डिसाइड होती है कि मेरा मॉडल कितना इंटेलिजेंट होगा, ठीक है, अगर मैं पैरामीटर्स ही बहुत कम रख रहा हूँ तो मेरा मॉडल इंटेलिजेंट बहुत ज्यादा कम होगा, जो सोचेगा ज्यादा, ठीक है। अब आप सेम चीज सोचो ना कि इंटेलिजेंट इनफ नहीं है मेरा मॉडल, मेरा मॉडल एक बहुत ज्यादा छोटे फ्रेमवर्क के ऊपर चल रहा है, बहुत ज्यादा लिमिटेड हार्डवेयर के ऊपर चल रहा है, आप चैट जीपीटी आपको फ्री में दिया हुआ है, इसका मतलब आपको उसकी आदत पड़ चुकी है ना, एक्चुअली एआई कैसे वर्क करता है वो तो फिर कैसे करोगे आप, अगर सब कुछ चैट जीपीटी से कंपेयर करते रहोगे तो, ये आपको एआई का मतलब नहीं समझ आ रहा ना इस हिसाब से तो।
गिव इट सम टाइम, आराम से करेगा ये, ठीक है। वैसे बहुत हैवी सिस्टम है, मैं सर्वर्स के ऊपर रन कर सकता हूँ अपना एआई मॉडल, वो कोई इशू नहीं है। बट अभी जो मेरा सर्वर है वो एक्टिविटी नहीं है घर पे। AI क्या बता रहा हूँ मैं, तो वही है, ये काम करेगी। तो इसने कोड लिखना शुरू कर दिया है, ये कोड लिखने से शुरू कर दिया है। गिव मी द कोड इन सम टाइम, ठीक है। आज का यही काम रखेंगे, ये हमारा लास्ट काम है। हमने जो इंट्रोडक्शन ऑफ एआई वाला पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया है। यार ये बहुत स्मॉल मॉडल है, तो कुछ काफी वो है, तो विल टेक सम टाइम ना। देखो बोला भी तो सिंपल, इसे ये बोल देना लेट मी सिंपल वायरस इन पाइथन, देखो समझने में भी तो मैंने बहुत वेग इंस्ट्रक्शन दिए है ना। मैं तो कह रहा हूँ मैंने बहुत वेग इंस्ट्रक्शन दिए हैं। टेक अ लॉट ऑफ टाइम। मैं अटक गया है, इसको थोड़े से ना स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, ठीक है। राइट मी पाइथन स्क्रिप्ट that allocates RAM to a process causing a system crash। ये थोड़े से स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, लेट्स सी कैसा रिस्पांस देता है ये, ठीक है। विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। आप इसे छोड़ दोगे, इवेंचुअली रिजल्ट दे देगा, ठीक है। आपके वाला थोड़ा सा हैवियर मॉडल है, थोड़ा सा हायर पैरामीटर्स वाला मॉडल है, तो आपके वाला ज्यादा बेटर वर्क करेगा, ठीक है। आप इसके साथ आराम से अपना वर्क कर सकते हो, मैं यहाँ पे बैठे नहीं रह सकता इसके रिस्पॉन्स का वेट करते हुए, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा, वट एवर द रिस्पॉन्स विल बी, आप देख सकते हो उसे। बाकी आपको यूज करना आ गया, आपको डाउनलोड हो गया मॉडल।
ठीक है। ठीक है, आपका एक बार जब मॉडल डाउन हो जाता है तो आपको और यूज करना सिखा देता हूँ इसे। ठीक है। कोई भी चीज मार्केट में तो बिल्कुल ऑटोमेटिकली वो तो फाइनल आउटपुट होता है। वो हम यूज के पर्पस से यूज लेते हैं और जब हम उस चीज को खुद बनाते हैं तो फिर वो चीज समझ आती है। वही तो। हाँ, वो चाहिए। देखते हैं हम इसको कैसे थोड़ा सा फास्टर कर सकते हैं। पहले चैट को डिलीट करते हैं, एक नई चैट बनाते हैं। ठीक है। बस तुम कर दो, अपना ओलामा खोल लो। देखो, मैंने को स्पेसिफिकली अच्छे से समझाया तो इट इज रिस्पॉन्डिंग मी वे बेटर, राइट। सिस्टम the script. मेरे को 2-3 एग्जांपल दे दिए, ठीक है। ये रिस्पॉन्स कर पा रहा है मेरे को। मेरे वाला मॉडल बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, तो मेरे को जो स्क्रिप्ट्स मिल रही हैं वो बहुत ज्यादा रोबस्ट स्क्रिप्ट्स नहीं मिल रही हैं। बट या, इट इज एक्चुअली रिटर्निंग विद द रिजल्ट्स, राइट। ठीक है। डिलीट कर दो चैट, एंड दिस इज हाउ यू बेसिकली यूज लोकल एआई। ठीक है, हमने लोकल एआई सीख लिया, कॉस्ट मैनेजमेंट, लोकल डिप्लॉयमेंट, क्लाउड डिप्लॉयमेंट वगैरह सब कुछ सीख लिया। ठीक है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का आइडिया मिल गया हमें, राइट। इसके बाद what we have to do is we have to move on towards this configuration part। ठीक है, यहाँ से हमारा प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है। ठीक है, हम प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे और प्रोजेक्ट पे वर्क करते करते हमें एआई के जो कंसेप्ट है वो बहुत ज्यादा क्लियर हो पाएंगे। ठीक है, तो कल से हम प्रोजेक्ट पे वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो कल, परसों एंड मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे की क्लास तक हमारा प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, आप एक बार आपका वो रन ओवर करवा देते हैं, वी विल एंड द क्लास। क्या चल रहा है? हाँ सही। आउट राइट ऐसे क्या बोला था इस पे ये तो आ रही है तो राइट तो इसको स्ट्रक्चर मतलब चैट जीपीटी का जैसा नहीं बट वो देखो ना, थोड़ा सा वही है ना, 4 बिलियन पैरामीटर्स है, चैट जीपीटी को 700 बिलियन पैरामीटर्स है। गेटिंग अ पॉइंट? इससे ऑलमोस्ट 100 टाइम्स फास्टर है वो। ऑलमोस्ट मतलब फास्टर नहीं, ऑलमोस्ट 100 टाइम्स इंटेलिजेंट है। एक्यूरेट नहीं, इंटेलिजेंट बोलते हैं। एआई के केस में एक्यूरेट कुछ नहीं होता। एआई में हम इंटेलिजेंस में मेजर करते हैं ना चीजों को। तो 700 बिलियन पैरामीटर देखोगे तो भाई बहुत ज्यादा वास्ट मॉडल है वो, बहुत ज्यादा बड़ा मॉडल है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो ऑब्वियसली बेटर रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, अगर आपके पास इनफ हार्डवेयर हो, आप इनफ सब कुछ यूटिलाइज कर सकते हो, तो भाई जीपीटी ओएसएस भी आप रन कर सकते हो। चैट जीपीटी का ही फ्री वाला वर्जन होता है, लोकल वाला वर्जन। ठीक है, तो दिस इज हाउ बेसिकली वर्क विद लोकल एआई। ठीक है, सही वर्क कर रहा है, कोई इशू है ना? आप डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स ट्राई कर सकते हो, हर एक मॉडल अपने डिफरेंट चीजों के लिए स्पेशलाइज होता है, सब कुछ होता है, तो आप हर चीज ट्राई कर सकते हो। ठीक है, आपने काफी सारी चीजें सीख ली हैं, अब सभी चीजों को कंबाइन करके जितने मर्जी डाउनलोड करो, चलेगा तो एक बार में एक ही हो गया ना। मल्टीपल मॉडल एक से तो ना चला दोगे, मतलब टेक्निकली मल्टीपल मॉडल एक से चला भी सकते हो, बट फिर एजेंटिक एआई का पार्ट हो जाता है। एजेंटिक एआई के अंदर हम मल्टीपल मॉडल्स को एक साथ रन करते हैं। ठीक है, समझ आई ये चीजें? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।